गौतम अडानी पिछले साल 2024 में लगातार आरोपों के घेरे में रहे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उनका नाम आया, उसके बाद दूसरे मामले में भी उनका नाम लिया गया। कई और जगह भी ये कहा गया कि गौतम अडानी ने, जैसे अमेरिका में उनके खिलाफ जो केस चल रहा है, तो और उनको मोदी का करीबी माना जाता है। राहुल गांधी लगातार अपनी राजनीति के केंद्र में रखते हैं गौतम अडानी को कि गौतम अडानी ही देश चला रहे हैं। तो सवाल ये है हनुमान जी कि गौतम अडानी क्या जिस तरह से उनका 2024 बीता है वैसा ही बीतेगा? गौतम अडानी कितना सफल रहेंगे या उनकी कितना कारोबार में नुकसान होगा? क्योंकि गौतम अडानी का जिक्र इसलिए भी कि गौतम अडानी इतनी बड़ी कंपनियों, कई सारी कंपनियों के मालिक हैं और उनके शेयर होल्डर्स बहुत हैं। तो मैं उस लिहाज से ही पूछ रहा हूं कि उनके शेयर खरीदें या ना खरीदें। जी जी, दरअसल गौतम अडानी जी की जो डिटेल मिल रही है वो मिल रही है 24 जून 1962 और इसके अनुसार उनका मूलांक 6 है और भाग्यांक 3 है। नामांक को देखा जाए तो यदि गौतम अडानी केवल लिखते हैं तो वो 4 है, जो कि संघर्ष दर्शा रहा है इस साल के लिए। लेकिन हमने जो उनका पूरा नाम पाया है वो है गौतम शांतिलाल अडानी और उसका जो टोटल बन रहा है वो 3 बन रहा है। 3 के साथ 9 के बहुत अच्छे संबंध हैं। 9 ऊर्जा है तो 3 मैनेजमेंट, यानी मूलांक के लिए भले ही ये साल उचित ना हो, ऐसे में क्या है कि उन्हें लग्जरी आइटम्स या स्त्रियों के सौंदर्य प्रसाधन संसाधन फिल्म, अगर इनमें उनका कुछ इंटरफेयर हो, क्योंकि मैं उनके बहुत सारे उद्योग धंधों के बारे में नहीं जानता हूं, तो इन मामलों में हो सकता है कि वो बहुत अच्छा ना करें, लेकिन अन्य क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। कुछ कंट्रोवर्सीज रहेंगी और खास बात एक कहीं भूल ना जाऊं इसलिए भी बता दूं कि अडानी नाम जो केवल उनका सरनेम है, केवल उसका भी देखा जाए तो वो भी टोटल 3 आ रहा है। तो जो विपक्षी या किसी भी दल के लोग उन्हें अक्सर अडानी अडानी करके घेरते हैं, असल में उनको और मजबूत कर देते हैं। अगर उनका नाम गौतम अडानी लेकर के घेरा जाए तो शायद 4 का अंक आएगा और उन्हें वाकई वो कुछ मामलों में घेर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन केवल अडानी कहने से उन्हें और ताकत मिलती है। तो राहुल गांधी, आप गौतम अडानी लीजिए नाम, अगर आप चाहते हैं कि गौतम अडानी के जरिए आप बीजेपी को घेरना चाहते हैं। अमरकांत जी, आपका प्रेडिक्शन क्या है गौतम अडानी के बारे में? देखिए, गौतम अडानी की जो सूर्य राशि है, जो सूर्य है वो मिथुन राशि में है, जिससे नवम भाव में अभी शनि का गोचर चल रहा है, वो दशम में जाने वाले हैं। बृहस्पति सबसे बढ़िया ग्रह जिसे हम कहते हैं, कई बार वही लाइफ में बहुत कुछ बदलाव लाते हैं। बृहस्पति का गोचर इनके फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से विदेशों से और फाइनेंशियल मैटर में घसीटा जा रहा है। कुछ लोग कह सकते हैं कि घसीटा जा रहा है, कुछ लोग कहेंगे कि ये फंस गए। मुझे ऐसा लगता है कि मई तक का समय इनका बहुत कठिन जाने वाला है। विशेष रूप से 12-14 मार्च से लेकर 26 मई तक का समय इनका बहुत कठिन होगा। लेकिन जैसे ही ये समय बीतेगा, बृहस्पति गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि में और सूर्य के साथ इनकी कुंडली में जुड़ेंगे, तब आप देखेंगे कि वही बाहरी सरकारें और आंतरिक सरकारें जो इनके विरुद्ध हैं, इनका बचाव भी कर सकती हैं, ऐसा कह सकते हैं, ये इनके साथ खड़ी होंगी। तब आपको पता चलेगा कि इनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र हुआ था और ये बाहर निकला है। लेकिन जो आपने एक प्रश्न पूछा था उसका स्पष्ट रूप से उत्तर देना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो शेयर जिन लोगों ने ले रखे हैं, मई तक सावधानी रखें, लेकिन मई तक उनके पास शेयर रहे तो मालामाल हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं भी इनकी बातों से सहमत हूं। जून के बाद इन पर 3 अंक का प्रभाव आएगा, तो जून तक तो इनकी स्थिति हो सकता है कुछ डामाडोल हो, जून के बाद इनकी स्थिति शानदार होने वाली है। लेकिन विरोधी भी इनके समर्थन में आ सकते हैं। गौतम अडानी यानी अडानी एंटरप्राइजेस से लेकर बाकी कंपनियों के शेयर हैं, वो उसे होल्ड करें। यहाँ हम शेयर बाजार की भी टिप्स दे रहे हैं ज्योतिष के जरिए। कृष्णमूर्ति जी से भी पूछ लेते हैं कि भाई गौतम अडानी 2025 में क्या विवादों में फंसे रहेंगे? उनका 2025 नया साल जो है वो कैसा रहने वाला है? गौतम अडानी, आपको साल 2025 में सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आपकी शुक्र शनि की दशा अवसर और सावधानी दोनों की आवश्यकता बताती है। आपके चार्ट से पता चलता है कि आपकी बड़ी परियोजनाओं की लागत में बढ़ोतरी होगी। नियामक और कानूनी लड़ाइयां तेज हो सकती हैं, जिससे संभावित दंड और नकारात्मक मीडिया छवि निर्मित हो सकती है। आप दीर्घकालिक स्थिरता और प्रतिष्ठा निर्माण पर ध्यान दें।